भैया ये ध्यान रख के उसने कहा कि मैं तो फंस में पहली बार, भैया तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, है ना। उसने तो पूरा अपना मस्तक उसके चरणों में, तेरा आधा जीवन बेकार था किया तूने मेरे, और आज तू पढ़ा लिखा, मैं, है ना, तू शहर का नवाब, मैं गांव का गमार, तू हाथी में घोड़ा, बोल, है ना, तू हाथी में घोड़ा, है ना, तू हाथी में चींटी, है ना, पकड़े उसके पैर दबाए, अरे नहीं जी भैया, है ना, ऐसा मत करना, नहीं भैया आप तो ये, बोलो ये तो डूबने वाली है, अब कोई बचने वाला नहीं, मैं तो छलांग लगा रहा हूं। उसने अपनी बनियान उतार ली, कछोटा कस लिया, बोले हट दूर, आधा जीवन बेकार किया ना तूने मेरा। बोले नहीं भैया, ये चैन ले लो आप, अंगूठी ले लो आप, ये सामान ले लो आप, है ना, बस मेरे बचा लो। उसके पैर पकड़ने लगा, उसके भाई पैर पकड़ने लगा, उसके हाथ जोड़ने लगा, क्षमा याचना करने लगा। बोले बस 3 मिनट शेष, बस 3 मिनट, बोलो सिर्फ नाव को डूबने में, और जबरदस्ती हिलाया अपनी कमर से, वो हिल नहीं रही थी, जबरदस्ती हिलाए, बस भैया डूबने वाली है, बिल्कुल ऐसा कर दिया, डूब, मैं तो तैर जाऊंगा, मुझे क्या है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मुझे क्या नाव चलाना आती है। बोले नहीं, उसके हाथ पकड़े, पैर पकड़े, है ना, बोले तुमको आधा मकान दूंगा, तुम्हें पूरा मकान दूंगा, बस मुझे बचा लो, वे तुमको तूफान गाड़ी दूंगा, पर तूफान से बचा लो मुझे, है ना, मुझे, मैं तुम्हें तूफान गाड़ी, बोलो ना, मैं तुम्हें तूफान गाड़ी दूंगा, मुझे तूफान से बचा लो, है ना, मुझे जान दे दो, है ना, मैं तुम्हें जीने की हुनर दूंगा, सब कुछ। बोले नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा आधा जीवन बेकार। उसने कहा अगर साहब, अगर तुमको तैरना नहीं आता तो तुम्हारा पूरा जीवन बेकार। बोल अंग्रेजी क्या करेगी, बोल अंग्रेजी क्या करेगी, इल्ला क्या करेगा गुजराती में, है ना, मराठी में क्या करेगा, है ना, मराठी में क्या समाज, है ना, तो भैया ये क्या है, जीवन झाला खा, आगुड़ झाला क्या, है ना, मराठी क्या करेगी, मराठी अब क्या करेगी, गुजराती क्या करेगी, कर्नाटक, है ना, निम्न हासुरी आनू अब क्या करेगी तुम्हारी कर्नाटक की, है ना, बोलो क्या है, मेरा आधा पढ़ा लिखा नहीं, मेरा आधा जीवन बेकार, और तेरे को तैरना नहीं आता तो तुम्हारा पूरा जीवन बेकार। बोलो डुबाऊं क्या, बोले नहीं भैया, तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा, पर पैर पड़वाए, फोटो लगाना मेरी, अगरबत्ती लगा करके रोज क्या करना मेरी, मैंने जो तू कहेगा वो कहेगा, जो तू करेगा वो करूंगा, मरता, हाँ अब आए तुम सही पटरी पर, मरता क्या नहीं करता है। और जैसे ही जब वो बाहर बैठ गया, वो बैठे बैठे भगवान को जपे कम, और नाव वाले को जपे है, नाव वाले को जपे ज्यादा। और जब बाहर निकला तब बोला कि भैया सही में पढ़ाई लिखाई कोई काम में नहीं आती है, तैरना ही काम में आता है। इसलिए हर आदमी को हर कला में पारंगत होना, हर फील्ड में हमारा अच्छा हुनर होना चाहिए, हर फील्ड में हमारी पकड़ होना चाहिए, कहीं हमें हेटी नहीं खाना चाहिए, चाहे भली ज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, चारित्र्य का क्षेत्र हो, चलने में हो, खाने में हो, बनाने में हो, है ना, संगीत में, गाने में, नाचने में, कूदने में, उछलने में, मनोरंजन करने में, क्रीड़ाएं करने में, हमारे लिए सब में पारंगत होना, नाचना भी आना चाहिए, बोलो नाचना भी, गाना भी आना चाहिए, ताली बजाना भी आना चाहिए, रोटी बनाते भी आना चाहिए, और डट कर के खाना भी आना चाहिए, कमाना भी आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, चलाना भी आना चाहिए, घूमना भी आना चाहिए, घुमाना भी आना चाहिए। सब विद्याएं हमारे पास में पारंगत हमारे लिए होना चाहिए। कभी मुख से ये शब्द ना निकले हमको नहीं आता, पर पुरुषार्थ करने से असंभव कार्य भी संभव है। बोलो पुरुषार्थ करने पर असंभव कार्य भी संभव है, कोई भी इस जगत में असंभव नहीं है। मालूम है, ध्यान रख के चलना, मेरी दिमाग की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। बोलो मेरे दिमाग की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, और सब मेरी दिमाग रूपी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए हर कार्य क्या हो जाता है, बोलो हर कार्य क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। जो व्यक्ति शंकर जी के
13पंथी गेट से निकला ही है और निकलते ही बोलने लगा मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं चढ़ सकता। अरे कोशिश तो करो, चलो तो, चलते तो जाओ। और डोली वाले आके सेठ जी आप नहीं चढ़ पाओगे, बहुत ऊंचा है। अगर किसी को साहस देना है तो कैसे, भैया अभी कितना चढ़ना है, बोलो अभी कितना चढ़ना है। बस भैया देखो वो दिख रहा ना, वो हरा वाला पेड़ है ना, हरे वाले की सफेद सफेद दिख रही ना, वही गौतम स्वामी की क्या है, टॉक है। बस देखो, बस एक इधर से थोड़े चढ़े, वहां पर देखो वो देख रहा ना पीला वाला पेड़, बस यही है, बस आ गया, बस ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा और। अरे अब तो आपने इतना सारा चढ़ ही गए, अब तो थोड़ा सा रह गया। बस देखो वो देख रहा ना, वो चमक रहा ना, वो कलश का देखो कल चमक रही ना, बस यही है। और धीरे धीरे क्या कर देते उसको। और कोई हो करम का कल्ला, अरे भैया अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, 9 किलोमीटर का चढ़ना है, 9 कदम नहीं चढ़ा, अभी हार गया, क्या चढ़ पाएगा। तो बेचारा ना मरता तो क्या हो जाएगा। साहस को तोड़ने वाले ज्यादा और साहस को देने वाले। और साधु क्या है, साधु साहस देता है। क्या देता है, साधु साहस देता है। हो जाएगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से आनंद के साथ हो जाएगा। साधु क्या देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। करो एक आसन, करो उपवास, हो जाएगा। और घर में क्या है, हंस एक, कौआ 100। अब 100 कौओं के बीच में एक हंस कैसे जिंदा रहे। मत करो एक आसन, वैसे ही तो मर रहे हो, वैसे ही तो खांस रहे हो, वैसे ही खुजली चल रही है, ऐसी गर्मी बड़ी, मेहनत करना है, मत करो एक आसन, बाद में कर लेना। बाद कब आता है ये बताओ मुझे, आता बाद आता है, बाद है क्या, बाद कब आता है, जब बाद में फिर अगले संडे को। अब अभी मत करो जी ना, मैंने पकोड़े के लिए बेसन घोड़ दिया है, तूने पकोड़े के लिए बेसन घोड़ दिया, मेरा तूने उपवास घोड़ दिया। और मालूम है अगले संडे को फिर ए जी इस बार मत करो, मैंने इडली के लिए है ना लगा दिया है, चावल और उड़द की दाल मैंने मिला करके पीस के रहते, मत करो अभी, है ना बाद में कर लेना। आप मेरा कहना तो कभी मानते नहीं हो। और शादी के साथ 7 वचन दिए थे, आज तक नहीं सुनी मेरी, क्या करूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से बना, एक दिन तो मेरे हाथ का कम से कम खा लो, है ना, बाद में कर लेना। बोलो ना, तुमसे किसने कहा, बोलो बाद में कर लेना। और औरत करे तो आदमी कहता कल करती थी आज ही कर लो, आज मौसम अच्छा है, बोलो आज मौसम, कर लो मौसम आज क्या है, मौसम बहुत अच्छा है, आज तो कर ही लेना। तिथि भी अच्छी है, नक्षत्र भी क्या है, अच्छा है। और आदमी करे तो क्या बाद में, बाद क्या होता है, बोलो बाद, अरे बाद क्या होता है, बाद कुछ नहीं होता है। घर में करने एक व्यक्ति करता है तो सारे कौवे की तरह क्या करते हो, उसको चीथने लगते हैं। और बस जैसी अभी उपवास किया, 10 बजे लिया, 2 ही बजे पत्नी आ गई, कल क्या खाओगे जी, अरे निकल आज का संकट तो टल नहीं पाया, और कल का मीनू आ गया, है ना, उसने कह दिया छोले भटोले है ही नहीं ना, लेके आओ बाजार में, हकाला उसको, जाओ लेके आओ। बेचारा 5 बजे छोले लेकर के आया, है ना, छोले लेके आओ। और फिर क्या करो, कल क्या है ना भैया, वो कावली पीना है, क्या करना, गोंद की राब लेना है, गोंद ही नहीं है, गोंद लेके जाओ। गोंदड़ लेने के लिए गया, गोंद लेके आया तो काली मिर्ची नहीं थी, वो लेके आया, है ना। फिर रात में 10 बजे बोले सिलेंडर खाली हो गया है, और बेचारा वो तो खुद ही सिलेंडर हो गया है। और सिलेंडर को फिर सिलेंडर लेने पहुंचाया। भैया ऐसा होता है, ऐसी उपास तो हो नहीं पाया, और क्या लेके आ गए, ये तो पूछा नहीं, माथा तो नहीं, झंडू बाम लाते, झंडू बाम लगाते, ये तो पूछा नहीं। और देखो अगर वो धोखे से कह दे ना आदमी कि मेरा माथा दुख रहा है, तो देखो फिर प्रवचन, ऐसे सैद्धांतिक प्रवचन होते हैं, वैसे सैद्धांतिक, मतलब क्या इनके चिंतन तो गजब का है। मतलब ऐसा हट के निकलता, मैंने मना किया था ना, तू मानता मेरी कहाँ है, कितनी गर्मी पड़ रही, सुनते कहाँ हो तुम, और करो उपास, और करो, देख लो ये हो गई हालत खराब, पड़े रहो अब आराम से, मैं नहीं आऊंगी देखने के लिए, लेते रहो, है ना, बस ऐसे। और ऊपर से बेचारा एक तो दिन भर खाया नहीं, तो वैसी हालत कमजोर, और ऊपर से क्या मिले, प्रवचन सुनने को मिले, तो और अब नहीं करूंगा। अरे जो किया वो पूरा तो कर ले पहले, जो किया वो पहले पूरा तो कर लो। और यहाँ क्या होता है, साधु बनने के बाद यदि मैंने कह दिया कि आज मेरा उपवास है, मैंने नियम ले लिया है, बस यहीं पर सब निरुत्तर हो जाते, वहां कोई बोलने वाला
कोई साधु से नहीं कह सकता है कि देखो मैंने कहा था आप मानते नहीं, अब आपका कितना सिर दुख रहा, आपको चक्कर आ रहा, आप यहाँ पर पड़े हैं। साधु से बोलता नहीं है। अगर उसको तकलीफ है तो आकर के लोग क्या करते हैं, भैया वृत्ति करते हैं। विशेष करुणा भाव उनके प्रति उत्पन्न होता है कि आज उपवास है, चलो अपन सेवा करेंगे। कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी साधना है, कितनी बड़ी आराधना है, तब वो उनके सहयोगी बनता है और ये स्वीकार करता है वास्तव में सच्चा धर्म यही है। बोलो सच्चा धर्म, सच्चा धर्म यही है। तो ऐसे संसार में चारित्र्य के बिना गांधी जी के चिंतन के अनुसार ज्ञान छठवां पाप है, इसलिए हमें चारित्र्यवान भी बनना चाहिए। और जैन दर्शन ये कहता है चारित्र्य धारण करो, दीक्षा लीजिएगा, संयम धारण करो, संयम धारण करो। यदि किसी के अंदर आचार्य दीक्षा का उपदेश देता तो ये कहता कि मुनि दीक्षा लेना। अगर मुनि दीक्षा लेने की शक्ति नहीं है तो वो क्षुल्लक दीक्षा देता है। किसी के अंदर मुनि दीक्षा लेने की योग्यता है और आचार्य यदि उसे बलात् क्षुल्लक दीक्षा देता है तो आचार्य पारांचिक नाम के प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। जो पारांचिक प्रायश्चित 30 दिन में पूरा होता है। क्या होता है? जो पारांचिक प्रायश्चित 30 दिन में पूरा होता है उसका अधिकारी होता है। और यदि किसी के अंदर मुनि बनने की योग्यता नहीं है, किसी के अंदर मुनि बनने की योग्यता नहीं है और यदि उसे व्यामोहिता के कारण से मुनि बना देता है तो अभी वो आचार्य पारांचिक प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। तुमने गलत किया है, अनर्थ किया है, पहले उसे संस्कारवान बनाओ। चारित्र्य का उपदेश है ना देते हैं कि चारित्र्य को स्वीकार करो, क्योंकि रत्नात्रयों का पालन, बोलो रत्नात्रयों का पालन हो अंत में समाधि। रत्नात्रयों का पालन, चूंकि इस बात को ध्यान में रख के चलना, समाधि तो घर में भी हो सकती है। क्या? समाधि तो घर में भी हो सकती है, लेकिन रत्नात्रय के साथ समाधि घर में, किसके साथ? बोलो समाधि तो घर में भी हो सकती है, सावस्त्र समाधि हो सकती है, लेकिन रत्नात्रय सावस्त्र नहीं होता है। रत्नात्रय रत्नात्रय उनके होता है जो निर्वस्त्र होते हैं, निर्ग्रंथ जो होते हैं उनके लिए, उनके पास में क्या होता है? रत्नात्रय उनके पास में होता है। रत्नात्रय के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बोलो रत्नात्रय के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तो ऐसी रत्नात्रयधारी जो साधु हैं संसारा है ना, उन्हें संसार से पार होने के लिए चारित्र का उपदेश दिया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ महान धर्म है। क्या है हमारा? क्या है? महान धर्म है हमारा चारित्र। सबसे ज्यादा भोजन शुद्धि के विषय में दिगंबर जैन मुनियों के लिए कहा गया है। अपने हाथ से बना नहीं सकते, अपने हाथ से खा नहीं सकते, कोई देगा तभी लेंगे, शुद्ध बनाएगा, समस्त प्रकार के दोषों से रहित होकर के भोजन कोई बना करके किसी ने कह दिया ये आपके लिए बनाया, तो ऐसा भोजन भी मुनिराज स्वीकार नहीं करते हैं। किसी ने कह दिया कि ये भोजन हमने आपके लिए बनाया है, तो ऐसा भोजन भी मुनिराज क्या नहीं करते हैं, ऐसे भोजन के लिए भी महामुनिराज भूल करके भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो संसार से पार होने के लिए चारित्र आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसी मुकाम पर आना है। रत्नात्रय के बिना समाधि नहीं होती। ग्रस्त की समाधि हो जाए तो विशेष फल वो प्राप्त तो नहीं होता। जैसे खेत में बोया गया बीज, बोलो, और गमले में बोया गया बीज फल तो देगा, पर कितना होगा? गमला है तो छोटे ही में थोड़ा फल मिलेगा, और यदा कदाचित खेत में बोया होता तो बड़ा फल तुम्हारे लिए प्राप्त होता, विशेष फल प्राप्त होता। और जो उत्कृष्ट समाधि साधता है उसके 7-8 भाव में नियम से उत्कृष्ट समाधि करने वाला 2-3 भाव में, जगन्य समाधि करने वाला 7-8 भाव में निर्वाण के लिए प्राप्त करता। संसार का मतलब, संसार कहाँ है? संसार क्या है? संसार बोलते हैं संसार दुखदाई है, संसार दुखदाई है, पर संसार है कहाँ ये बताओ पहले।
संसार कहाँ पर है, संसार किसे कहते हैं, संसार के विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी संसार में लिखते, संसार के विषय में लिखते हैं कि जहां है ना संसरणम संसारः, क्या संसरणम संसारा, जहां पर संसरण किया जाता है उसका नाम आना जाना। बोलो आना जाना, सोना खाना पीना रोना भोगना देखना, ये सब इसका नाम क्या है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है, संसार में कोई भी, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी, और काहे को शिव साधन करते संयम सो, संयम सो अनुरागे। घर छोड़ना सरल है, बोलो, पर घर वालों को छोड़ना, हाँ बोलो, घर छोड़ना, बोलो घर छोड़ना सरल है, पर घर वालों को छोड़ना कठिन है। तुम्हारे मम्मी तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं, माँ कहती बेटा तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं, पत्नी सोच कहती पति तुम्हारे बिना कैसे रहूं, कैसे रहूंगी। अरे भैया जब पीहर चली जाती तो कैसे रहते हो, हैं बताओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, जब पीहर चली जाती तो तुम कैसे रहते हो उसके बिना, और जब पति विदेश में पैसा कमाने को जाता है तो तुम कैसे रहते हो, जिनकी सास नहीं है कैसे रहते होंगे वो। ऐसा नहीं है तो सिर्फ मन का भ्रम है, जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई। बोलो जिसको, बोलो जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, दिल्ली गए तो इटली चली गई। बोलो जिसको, हाथ उठाओ, जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई। मैं दिल्ली गया तो वो इटली चली गई। अब मैंने सोचा कि बिजली का तार पकड़ करके मर जाऊं, जैसे ही बिजली का तार पकड़ा तो बिजली, हंसो ना, उनको क्या देख रहे हैं आप, इधर देखो, फिर से बोलो, जिसको बुलवाना उसको तो बोलने दो पहले, खाली 2x2 की जगह घेर के 2x2 की जगह समझ जाओ किसको बोला है। हाँ, जिसको दिल दिया, बोलो जिसको, भैया मत देखो पर्याय बिगड़ जाएगी आपकी, वैसी आपकी एक बार पर्याय तो घोर बिगड़ ही चुकी है। अब इतनी सारी, एक को देखी इतनी पर्याय बिगड़ी, इतनी सारी को देखोगे कितनी पर्याय बिगड़ेगी। मत बिगाड़ो पर्याय, अब तो सिर्फ इधर देखो, बस पर्याय और परिणाम दोनों सुधार। जिसको, कई लोग बोले सुनो सुनो क्या बोल रहे महाराज जी, पहले उन्हें देखा जी आगे वाले हंस क्यों रहे, तो पीछे बोले आगे वाले हंस रहे इसलिए मैं हंस रहा हूं। और उन्हें पता ही नहीं कि हंसे क्यों। हाँ बोलो, जिसको दिल दिया वो, जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई। मैं दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंचा तो वो इटली चली गई। अब मुझे इतना गुस्सा आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे बिजली का तार पकड़ के क्या करना है, मरना है। जैसे ही मैंने बिजली का तार पकड़ा तो अब करूं तो, उसकी किस्मत जोरदार है।